जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का 9वां अध्याय जो कि है आविन्यो, और यह अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है। दोस्तों, यह एक ललित निबंध है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। और इससे पहले हमने इसके जो है सो एक्सप्लेनेशन यानी कि सारांश पर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर वीडियो बना दिया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे जाकर के जरूर देखिए। और दोस्तों, इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर शाम 7 बजे आपको क्विज भी कराया जाता है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। दोस्तों, यहाँ पर कहता है आविन्यो, ठीक है। और यह दोस्तों अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है और यह एक क्या है, ललित रचना है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग फिर से लेखक परिचय को जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, लेखक परिचय से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इसको एक झलक देख लेते हैं। दोस्तों, कहता है इस पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में कहाँ हुआ था। दोस्तों, दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, परंतु उनका मूल निवास कहाँ था, मध्य प्रदेश, ठीक है। और इसके माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम जो है परमानंद वाजपेयी थे। और चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु को जान लेते हैं। इस चैप्टर की जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बन के आते हैं, कहता है लेखक आविन्यो में 19 दिन रह करके 35 कविताएं और 27 गद्य की रचना की। तो दोस्तों, लेखक आविन्यो जब गए थे तो वहाँ 19 दिन रहे दोस्तों। और 19 दिन में उन्होंने 35 कविताएं और 27 गद्य की रचना की। लेखक अपने साथ टाइपराइटर, 34 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स ले गए थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि लेखक अपने साथ क्या सब ले गए थे। तो संगीत टाइपराइटर ले गए थे, 34 पुस्तकें ले गए थे और संगीत के कुछ टेप्स ले गए थे। उसके बाद दोस्तों कहता है यहाँ पर कि आविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख केंद्र था। आविन्यो जो है फ्रांस का क्या था दोस्तों, एक प्रमुख कला केंद्र था। उसके बाद नदी के किनारे लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता नदी चेहरा लोगों की याद आती है। ये कविता की याद आती है दोस्तों, जब एक दिन जो है सो लेखक अशोक वाजपेयी रोन नदी के किनारे बैठे रहते हैं तो वहाँ पर विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता नदी चेहरा लागों की याद आती है उसको। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला यहाँ पर टॉपिक क्या कहता है। कहता है यहाँ पर कि लेखक अपने आप को नदी के साथ बहता हुआ महसूस करता है। दोस्तों, लेखक जो है अपने आप को नदी के साथ बहता हुआ महसूस करता है। लेखक नदी की समानता कविता से करते हैं। दोस्तों, लेखक जो है नदी की समानता किससे करते हैं, कविता से करते हैं। लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2004 में जो है नवाजा गया था। दोस्तों, लेखक को यानी कि अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कितने ईस्वी में, 2004 ईस्वी में। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला टॉपिक है। यहाँ पर दोस्तों अगला है, कहता है लेखक 10 वर्ष पहले आविन्यो गए थे। दोस्तों, लेखक कितने वर्ष पहले आविन्यो गए थे, 10 वर्ष पहले। आविन्यो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, आविन्यो जो है यह दक्षिण फ्रांस में स्थित है और रोन नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आविन्यो कभी पोप की राजधानी हुआ करता था। दोस्तों, आविन्यो जो है यह कभी जो है सो पुराने जमाने में, पुराने समय में यह पोप की राजधानी हुआ करता था। उसके बाद कहता है दोस्तों कि आविन्यो का पूरा नाम क्या है। तो आविन्यो का पूरा नाम है विलन्नव ल आविन्यो, ठीक है, विलन्नव ल आविन्यो। उसके बाद आविन्यो में एक ईसाई मठ बना ला सत्रुजा, ठीक है, जो कार्थुसियन संप्रदाय के द्वारा बनाया गया था ईसाई मठ, और उसका नाम था ला सत्रुजा। उसके बाद रोन नदी के किनारे बसे 2 शहर आविन्यो और विलन्नव। दोस्तों, रोन नदी के किनारे दोनों और शहर बसा हुआ था, जिसका एक नाम था इस एक साइड का जो शहर था उसका नाम था आविन्यो, और दूसरी और विलन्नव बसा था, जो कि एक छोटा सा गांव था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कहता है कि रोन नदी के किनारे बसे 2 शहरों आविन्यो और विलन्नव था, वही पॉइंट आ गया दोस्तों। उसके बाद चलिए हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जान लेते हैं दोस्तों। इसमें देखिए फर्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर दोस्तों। पहला प्रश्न कहता है कि नदी के तट पर बैठे लेखक को क्या अनुभव होता है। दोस्तों, जब अशोक वाजपेयी एक दिन नदी के तट पर बैठे रहते हैं तो उस समय लेखक को कौन चीज़ का अनुभव होता है। तो नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को यह अनुभव होता है कि वह नदी के साथ बह रहा है, ठीक है, वह नदी के साथ क्या हो रहा है, बह रहा है, ठीक है। एक टक यदि आप नदी को देखते रहिएगा तो आपको लगेगा कि नदी स्थिर है और तट ही बह रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि प्रश्न संख्या 2, हर वर्ष आविन्यो में कब और कैसा समारोह हुआ करता था। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा हर वर्ष आविन्यो के गर्मियों के समय में। आविन्यो में गर्मियों के समय में एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आविन्यो, कहता है यहाँ पर अगला प्रश्न कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कहता है प्रश्न यहाँ पर है कि आविन्यो क्या है। दोस्तों, कहता है आविन्यो क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। दोस्तों, आविन्यो क्या है और वह कहाँ अवस्थित
है। तो आविनो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। तो दोस्तों आविनो क्या है, एक शहर है पुराना, और कहाँ बसा है, तो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पर प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 4 कहता है, नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों। दोस्तों नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है, तो नदी के तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता नदी चेहरा लोगों की याद आती है, क्योंकि उस कविता में लेखक ने नदी के बारे में बहुत अच्छा अनुभव लिखा था। क्योंकि उस कविता में लेखक क्या किए थे, विनोद कुमार शुक्ल नदी के बारे में अच्छा अनुभव लिखे थे। तो वही कविता जो है सो अशोक वाजपेयी को नदी के किनारे बैठे याद आती है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि प्रश्न संख्या 5 कहता है, नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाते हैं। तो दोस्तों नदी और कविता में जो समानता है उसको लेखक बताते हुए कहते हैं, और क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कहता है कि नदी और कविता में समानता बताते हुए लेखक कहते हैं कि जिस तरह कई जगह से जल आकर नदी में मिलते हैं, ठीक उसी तरह कई जगह से शब्द आकर कविता में मिलते हैं। जिस तरह नदी का कोई अंत नहीं है, उसी तरह कविता का भी कोई अंत नहीं है, और जिस तरह नदी में लोग बह जाते हैं, उसी तरह कविता को पढ़कर लोग उसी में खो जाते हैं। तो दोस्तों नदी और कविता में समानता बताते हुए लेखक कहते हैं कि नदी और कविता में किसी के पास आप तटस्थ नहीं रह पाते हैं। यदि आप नदी के किनारे बैठे हैं और नदी को एकटक देख रहे हैं दोस्तों, तो आप उसमें क्या हो जाइएगा, आपको लगेगा कि नदी स्थिर है और तट ही बह रहा है। उसी तरह कविता को जब आप एक्सप्लेन यदि अच्छा से सुनिएगा ध्यान से, तो आपको लगेगा कि कविता के साथ आप बढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि कविता में आप खो गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न है जो कि कहता है, ला शत्रुंजा क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, आजकल उनका क्या उपयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ला शत्रुंजा के बारे में पूछा गया है, कहता है ला शत्रुंजा जो है यह क्या है और आजकल उसका क्या उपयोग होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। इसका उत्तर है कि ला शत्रुंजा आविनियो शहर में ईसाई धर्म का मठ हुआ करता था, परंतु अब उसे कला केंद्र बना दिया गया है। तो दोस्तों ला शत्रुंजा जो था आविनियो शहर में ईसाई धर्म के उपयोग में आया करता था, ईसाई का मठ हुआ करता था, परंतु अब जो है उसको क्या कर दिया गया है, कला केंद्र बना दिया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको इसके सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। इससे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है दोस्तों। तो आई होप आपका सारा का सारा सब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर हो गया होगा। और तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको एक पे एक फ्री पीडीएफ मिलेगा दोस्तों। आप वहां से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, तो टेलीग्राम के साथ जरूर जुड़े। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।